बाइबल में से हमने पढ़ा है, वो चाहता है कि मर्द हर जगह पर बगैर गुस्सा और बगैर तकरार के अपने पाक हाथों को उठाकर क्या करें? दुआ करनी है, हाथों को उठाना है। आमीन। बाइबल में लिखा है क्या करना है? अपने हाथ उठाने हैं। लेकिन कैसे हाथ उठाने हैं? पाक हाथ उठाने हैं। आमीन। इसलिए हमें अपने हाथों पर तवज्जो देनी है। और खुदा कहता है जब तू अपने पाक हाथों को उठाकर दुआ करेगा तो मैं तेरी दुआ को कबूल कर लूंगा। आमीन। और तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा। आमीन। तेरे हाथों के कामों पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। और जो तू काम करता जाएगा वो काम ब्लेस्ड होता जाएगा, वो काम बायसे बरकत होता जाएगा। इसलिए हमें अपने हाथों को पाक रखना है। आमीन। क्या रखना है? अपने हाथों को पाक रखना है, अपने हाथों को मुकद्दस रखना है। ये हाथ जिनसे हम नवाला भी तोड़कर खाते हैं। आमीन। इन हाथों से हम रोटी खाते हैं, नवाला तोड़ के खाते हैं। पर जो नवाला तोड़ रहे हैं वो नवाला भी इन हाथों ने कमाया है। आमीन। जो नवाला तोड़ रहे हैं वो नवाला भी इन हाथों ने कमाया है। और उन हाथों की कमाई जो इन हाथों से हम कमाते हैं, इन हाथों से तोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं? उस नवाले को खाते हैं। और जब खाते हैं तो फिर इन्हीं हाथों को हम आसमान की तरफ भी उठाते हैं और उसकी शुक्रगुजारी भी करते हैं कि खुदावंद इन्हीं हाथों में तूने कुव्वत बख्शी, तूने ताकत बख्शी, तूने मुझे जोर बख्शा और मैं कमा सका, और इन्हीं हाथों से मैंने खाया, और इन्हीं हाथों को उठाकर तेरी तरफ क्या करता हूं? मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। ये हाथ खुदावंद ने हमें इसलिए बख्शे हैं कि ये ताकतवर हाथ हों, क्योंकि खुदा के हाथ कवी हैं। आमीन। और उसने हमें जो हाथ बख्शे हैं जमीन पर, उसने हमारे हाथों को भी कवी और मजबूत बनाया है, क्योंकि अपने जैसा हुक्मरान बनाया है। आमीन। इसलिए हाथ जो हैं ये मुकद्दस रहें, हाथ पाक रहें। हाथों के बारे में मैं और भी आपको बताना चाहता हूं कि हाथ के अंदर जब आप कलम लेते हैं, जब आप किसी कलम को पकड़ते हैं तो उस कलम को भी अपने हाथ से पकड़कर कुछ लिखते हैं। तो आपके हाथ लिखते वक्त, कलम पकड़ते वक्त कुछ गलत ना लिखें। जिनके हाथों में खुदा ने कलम दिया है, जिन हाथों में खुदा ने पावर बख्शी है, जिन हाथों में खुदा ने ताकत बख्शी है, जब आप लिखते हैं तो उसको दुरुस्त लिखें, उसको ठीक लिखें, उसको किसी के खिलाफ लिखने से पहले सोचें। और जब आप लिखते हैं तो इन हाथों से इंसाफ लिखा जाए, दुरुस्त लिखा जाए, ठीक लिखा जाए, राइट लिखा जाए, और ये हाथ मुकद्दस रहें, ब्लेस्ड रहें, मुबारक रहें, बायसे बरकत रहें। इसलिए लिखते वक्त भी इन बातों का क्या करना है? ख्याल करना है। हाथों से हम बहुत कुछ करते हैं। ये हाथ ही हैं जिनके बारे में बाइबल कहती है कि ये हाथ किसी गरीब के सर पर आए, किसी यतीम के सर पर आए, किसी बेवा के सर के ऊपर आए। ये हाथ ही हैं जिससे खुदा हमें ब्लेस्ड करता है। अपना हाथ जब हमारे ऊपर रखता है तो आमीन, वो हमें क्या करता है? अपने हाथ से ब्लेस्ड करता है, अपने हाथ से हमें बरकत देता है। और हमें भी अपने हाथों से क्या करना है? दूसरों को ब्लेस्ड करना है, दूसरों को बरकत देनी है। और बाइबल में भी लिखा हुआ है, पौलुस रसूल तीमुथियुस से कहता है कि मेरे हाथ रखने से जो ब्लेसिंग तुझे मिली है, आमीन। खुदा का खादम अपने शागिर्द से कहता है कि मेरे हाथ रखने से जो तुझे बरकत मिली है उसे क्या कर दे? उसे चमका दे। आमीन। हाथ रखने से ब्लेसिंग मिलती है, बरकत मिलती है, खिदमत मिलती है, बरकत ट्रांसफर होती है,
खिदमत ट्रांसफर होती है। और इसलिए मुकद्दस पौलुस अपने शागिर्द को, अपने बेटे को तीमुथियुस को कहता है कि मैंने जो तेरे सर पर हाथ रखा है और तुझे जो बरकत मेरी तरफ से ट्रांसफर हुई है, उस बरकत को क्या कर दे, चमका दे। ये हाथ जब हम खुदा की तरफ उठाते हैं तो इससे पहले कि हम ये हाथ खुदा की तरफ उठाएं, हमें अपने हाथों को चेकआउट करना है, हमें अपने हाथों को देखना है। ये हाथ हैं जिनसे हम किसी चीज को कम तोल देते हैं और किसी चीज को ज्यादा भी तोल सकते हैं। ये हाथ हैं, और कम तोलने वाले बाबरकत नहीं हो सकते, ब्लेस नहीं हो सकते, वो तरक्की नहीं पा सकते। इसलिए इन हाथों का यूज जो है वो एक जगह पर नहीं है। आप देखें, इन हाथों से हम बहुत से काम करते हैं, तो इसलिए हमें इन हाथों को इस्तेमाल करते हुए पूरा तोलना है, इंसाफ करना है, बराबर करना है, तराजू बराबर रहे। आमीन। ये हाथ, यही हाथ हैं जो चोरी के लिए भी बढ़ते हैं। इन हाथों से इंसान चोरी भी कर लेता है। इसलिए खुदा ने मना किया है कि चोरी नहीं करना। तो जब आप किसी चीज की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो हमें खुदा के कलाम को सामने रखना है। किसी शख्स की पूरी जिंदगी की मेहनत चुराई जाती है, उसके लिए हाथ बढ़ाया जाता है, चोरी की कर ली जाती है। और जब वो खुदा के सामने फरियाद करता है जिसकी चोरी की गई है, तो खुदा उसकी सुनता है। और जो चोरी कर लेता है, जब कभी वो खुदा की हुजूरी में हाथ उठाता है, तो फिर खुदा की हुजूरी में उसकी दुआ मकबूल नहीं होती। इसलिए ये हाथ जो हैं, ये खुदा ने हमें अपने जैसे इसलिए दिए हैं ताकि हम दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। और यही वो हाथ हैं, इन हाथों के वसीला से हम खुदा की हुजूरी में मकबूल भी ठहरते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है, जब तू अपने खुदावंद के पास आए तो खाली हाथ ना आए। तू जरूर अपने हाथ में खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारियां लेके आए, शुक्राने लेके आए, खाली हाथ ना आए। जब भी तुझे खुदा के पास आना है तो तुझे इस हाथ के अंदर कुछ लेकर आना है। इसलिए खुदा ने इस हाथ को बनाया और खुदा ने इस हाथ को ताकत दी है, और तब आप कुछ कमाने के काबिल हुए हैं। और जब खुदा के पास जाते हैं तो ये हाथ जो है खाली ना हो। इसलिए ये हाथ जो हैं, इनको पाक रखना बहुत जरूरी है। ये वो हाथ हैं, किसी के पर्दे को उतार भी देते हैं, लेकिन यही वो हाथ हैं किसी के ऊपर पर्दा डाल भी सकते हैं। अगर आप सही इन हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो किसी की इज्जत इन हाथों से महफूज भी कर सकते हैं, आप महफूज करेंगे। लेकिन वो लोग जो अपने हाथों का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते, वो दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखते, उनकी इज्जत तार तार करते हैं इन्हीं हाथों से। इसलिए ये हाथ जो हैं बाइस बरकत रहें, ब्लेस्ड रहें, बाबरकत रहें। इन हाथों से आप दूसरों को क्या दें? इज्जत दें। इसलिए ये हाथ बहुत ही नायाब है। आमीन। ये हाथ, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, इन्हीं हाथों से हम साज बजा रहे होते हैं। साज बजाने वालों के लिए जरूरी है, इंतहाई जरूरी है कि उनके हाथ पाक रहें, ताकि जब वो बजाएं तो खुदा की हजूरी वहां पर ठहर जाए। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है,
अलीशा ने कहा कि किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ, ताकि जब वो बजाए तो मेरे ऊपर खुदा की हुजूरी ठहरे, फिर मैं आपको बता सकता हूं, फिर मैं आपसे बात कर सकता हूं जब मेरे ऊपर खुदा की हुजूरी ठहरेगी। तो किसको बुलाओ? बजाने वाले को बुलाओ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब साउल खुदा की हुजूरी से भाग गया, निकल गया, नाफरमान हो गया, तो उसको एक बदरू सताने लगी और उसको किसी ने बताया कि ये बदरू चली जाएगी पर तू किसी बजाने वाले को लेके आ। और फिर दाऊद को बुलाया गया कि दाऊद बादशाह के सामने बजाए और बदरू उसमें से निकल जाए। जब दाऊद बजाता था तो उसके बजाने से ही क्या होता था? बदरू चली जाती थी। इसलिए जो बजाने वाले इनके हाथ मुकद्दस होने चाहिए, पाक होने चाहिए। जनाकारी के लिए भी यही हाथ बढ़ते हैं, बदकारी के लिए भी यही हाथ बढ़ते हैं, और रिश्वत के लिए भी यही हाथ बढ़ते हैं। इसलिए इन हाथों को बचाएं, इन हाथों को पाक रखें। इन हाथों में आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए बरकत है, और ये हाथ आपको फतह दिलाते हैं। आमीन। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब बनी इस्राइल अमालिकियों के खिलाफ जंग कर रहे थे तो वो जंग हार जा रहे थे, बार बार जंग हार रहे थे। उसके पीछे वजूहात भी थी, लेकिन वो जंग हार रहे थे। फिर खुदा का बंदा मूसा पहाड़ के ऊपर चला गया और उसने दोनों हाथ अपने खुदा की तरफ बढ़ाए। आमीन। और बाइबल में लिखा है जब वो अपने हाथ ऊपर करता था तो बनी इस्राइल फतह पाते थे। जब उसके हाथ थक जाते थे तो वो हाथ नीचे कर लेता था तो अमालिकी उनके ऊपर गालिब आ जाते थे। उन्होंने सोचा कि खुदा के बंदे के हाथ ऊपर करने से फतह मिलती है, हम कुछ करें कि खुदा के बंदा के हाथ क्या रहें? ऊपर ही रहें। फिर एक शख्स ने मुकद्दस मूसा के हाथ, एक ने उस तरफ से पकड़ के ऊपर करके रखे, एक ने दूसरी तरफ से पकड़ के ऊपर करके रखे, और चूंकि वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता था, थक गया था, इसलिए उन्होंने एक पत्थर उसके नीचे रखा, उसके ऊपर उसको बैठा दिया, और एक शख्स उस तरफ खड़ा हो गया, एक तरफ दूसरी तरफ दूसरा शख्स खड़ा हो गया, और दोनों ने शाम तक उसके हाथ ऊपर करके रखे। आमीन। हालेलुया। और मुकद्दसों के हाथ ऊपर करने से, आमीन, रास्तबाजों के हाथ ऊपर करने से, पाक हाथ ऊपर करने से क्या मिलती है? फतह मिलती है, गलबा मिलता है। इसलिए मुकद्दसों को, अपने हाथों को पाक रखना चाहिए, मुकद्दस रखना चाहिए, ताकि जब वो खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं, खुदा की तरफ अपने हाथ उठाएं, तो खुदा की कुम्मक आसमान से आए। आमीन। आसमान से उसके लिए मदद आए, आसमान से उसके लिए कुम्मक आए, आसमान से उसके लिए खुदा का हाथ बढ़े, और खुदा के फरिश्ते मुकद्दसों की मदद के लिए आए। और वो आते हैं जब भी हम पुकारते हैं, जब भी अपने हाथ बुलंद करते हैं, जब भी अपने हाथ उठाते हैं, तो क्या होता है? खुदा की कुम्मक आती है, हम फतह पाते हैं। इसलिए मुकद्दसों के लिए यह चीज जानना इंतहाई जरूरी है कि उनके हाथों में कैसी ताकत है, उनके हाथों में कैसी पावर है। ये आपके हाथ हैं जिनमें खुदा ने ताकत बख्शी है इस दुनिया के ऊपर भी फतह पाने के लिए, और रूहानी आलम के ऊपर भी फतह पाने के लिए। आमीन। ताकि बदरूहें और शैतान, उसकी कुव्वतें, जादूगर, देखी अनदेखी ताकतें आप सबके सामने ज़ेर हो जाएं जब अपने हाथ ऊपर उठाएं। आमीन। सारे कले ढह जाएं, सारी चौकियां तबाह हो जाएं, सारे स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाएं जब आप अपने हाथ ऊपर उठाएं।
आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने पाक हाथों को उठाकर क्या करो, दुआ करें। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, पूछा गया है, सवाल किया गया है। अगर ज़बूर 24 और उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। ये क्वेश्चन है, ये सवाल है आज की कलीसिया के लिए, आज के लोगों के लिए, मुकद्दसीन के लिए। ये सवाल है कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। इस पहाड़ से मुराद जैतून का पहाड़ नहीं है, इस पहाड़ से मुराद कोई और पहाड़ नहीं है, इस पहाड़ से मुराद आलमे बाला है, खुदा का घर है। आसमान की बादशाही की बात हो रही है कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, आलमे बाला पर कौन जाएगा, खुदा की हुजूरी में कौन खड़ा होगा। वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, वो आसमान पर जाएगा, वो उस पहाड़ पर चढ़ेगा, वो उस पहाड़ पर खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? जिसके हाथ साफ हैं, जिसके हाथ पाक हैं। इसलिए अपने हाथों का ख्याल रखें, अपने हाथ साफ रखें, पाक रखें, मुकद्दस रखें, ताकि आप जीसस की तरह, खुदा की तरह, क्योंकि खुदा ने हमें अपने जैसा बनाया है और उसने हमें मुकद्दस कर दिया है, उसने हमें पाक कर दिया है, ताकि जैसे जीसस छूता है, ताकि जैसे उसके खादम छूते थे, ताकि जैसे उसके नबी छूते थे, ताकि जैसे उसके रसूल छूते थे, जब आप भी किसी को छू जाएं तो उसकी जिंदगी बदल जाए। आमीन। इसलिए हाथों से छुआ जाता है। हाथों से छूने के लिए जरूर है कि हमारे हाथ क्या हों, मुकद्दस हों, हमारे हाथ पाक हों। और हमारे हाथों को पाक करने के लिए, हमारे हाथों को मुकद्दस करने के लिए जीसस ने अपने हाथों के अंदर मेखों को बर्दाश्त किया है। उसने मेखों को बर्दाश्त किया ताकि हमारे हाथ पाक रहें, ताकि हमारे हाथ मुकद्दस हो जाएं, ताकि हमारे हाथों में ब्लेसिंग आ जाए, ताकि हमारे हाथ जो हैं वो खुदा की कुदरत को रिसीव कर सकें। इसलिए जरूर है कि खुदा के जो हाथ हैं उनके हाथों की तरह हमारे भी हाथ मुकद्दस और पाक हो जाए। आमीन। और खुदा उसको बरकत बख्शेगा जिसके हाथ पाक हैं। अगर ज़बूर 73 उसकी 13वीं आयत में देखते हैं तो लिखा, यकीनन मैंने अब अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया है। आमीन। मुकद्दस दाऊद कहता है कि मैंने अपने हाथों को और अपने दिल को क्या किया है? पाक किया है। और इस तस्ना 2:7 में अगर पढ़ें तो लिखा है, हाथ की कमाई में खुदा बरकत देगा। आमीन। तेरे हाथ को खुदा ब्लेस कर देगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो काम बायसे बरकत हो जाएगा, वो काम ब्लेस्ड हो जाएगा। तेरे काम में खुदा बरकत दे देगा और तेरी भेड़ें और तेरी बकरियां और तेरे गाय और तेरी बैल क्या करेगी? बढ़ोतरी पाएगी और तू ताकतवर होता जाएगा और खुदा तुझे अब सर ही ठहराएगा और तू कभी भी तुम ना ठहरेगा। तेरे हाथ की कमाई पर खुदा क्या करेगा? बरकत दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों जरूर है कि हम क्या करें? अपने हाथों को पाक रखें। आमीन। अपने हाथों को साफ रखें। अपने हाथों से क्या होता है? हाथों से खून होता है। इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है, इंसान दूसरे इंसान को मार देता है। और पहला कत्ल हम देखते हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हुआ है, वो एक भाई ने, कायन ने अपने भाई हाबिल को, जो रास्तबाज बंदा था, उसको क्या कर दिया? अपने हाथों से उसे कत्ल कर दिया, अपने हाथों से मार दिया। और खुदा को गुस्सा आया, खुदा गज़बनाक हुआ कायन पर। और खुदा ने उसे पूछा, बकायदा खुदा ने उसके पास आकर पूछा कि तेरा भाई किधर है? तो उसने कहा, मुझे क्या पता मेरा भाई कहां है, मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं।
खुदा ने कहा अब तूने ऐसा किया कि तूने अपने भाई को मारा और उसका खून जमीन से मुझे पुकारता है, और देख तू खाना खराब होगा, तेरा कोई तू आवारा होगा और तू कभी भी आबाद नहीं हो सकेगा। और फिर उसने माफी मांगी और खुदा ने उसे माफ किया। इसलिए ये हाथ जो हैं ये दूसरों को कत्ल कर देते हैं, मारते हैं और इंसान को फना कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि खुदा ने मुकद्दस दाऊद से कहा, चूंकि तूने बहुत सा खून बहाया है, तेरे हाथ खून आलूदा हैं, तूने जंगें की हैं खुदावंद की, अगरचे मेरे कहने से ही की हैं, लेकिन तूने खून बहाया है। जहां खुदा उसे कहता है तूने खून बहाया, तूने बहुत सी जंगें की हैं, वो खुदा ने उसको कहा था, लेकिन कुछ उससे भी गलती हुई। उसने हित्तियोरिया का जो एक मुकद्दस शख्स था उसका खून बहाया, और खुदा ने कहा तेरे हाथ खून आलूदा हैं और तू मेरा घर नहीं बना सकता। खुदा ने रोक दिया। मुकद्दस हाथों को ले। मुकद्दस हाथों के पीछे बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सी बरकत है। इसलिए खुदा ने उसे कहा तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान हैकल को बनाएगा। आमीन। और खुदा ने सुलेमान के जरिया से फिर क्या किया, हैकल को तामीर करवाया। खरूज में से हमने देखा है कि हाथ हमें क्या करते हैं, फतह दिलाते हैं। खरूज 17, 11 और 12 यहाँ पे मुकद्दस मूसा का जिक्र है। और मुकद्दस अयूब कहता है जिसके हाथ साफ हैं वो जोर आवर ही होता जाएगा। आमीन। जिसके हाथ साफ हैं वो जोर आवर ही होता जाएगा, वो ताकतवर ही होता जाएगा, वो कमजोर नहीं होगा। इस जोर आवर से मुराद दुनिया में भी वो ताकतवर रहेगा और आसमान की तमाम नेमतों से लबरेज रहते हुए रूहानी एतबार में भी वो क्या रहेगा, ताकतवर रहेगा। आमीन। और ज़बूर 18:20 में लिखा है खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे सजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया। आमीन। जो आप नेकियां करते हैं इन हाथों के जरिया से, खुदा के कलाम में लिखा है तेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक तुझे बदला मिलेगा। जो नेक काम तू करेगा, नेक कामों में बहुत सी चीजें हैं जो हमने हाथों से करनी होती हैं। ये हाथ बढ़ाते हैं, हम खैरात के लिए हाथ बढ़ाते हैं, हम सदकात के लिए हाथ बढ़ाते हैं, हम खुदा के कामों के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब हम गरीबों के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब हम बेवाओं और यतीमों के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब हम खुदा की मनादी के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब हम खुशखबरी के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब हम प्रस्तुत के लिए, जब लोगों की नजात के लिए काम करते हैं, जब हम खुदा की हुजूरी में कुछ हाथों से बोते हैं, तो खुदा क्या करता है, उन नेक कामों का हमें बदला देता है। आमीन। तो हाथों के कामों का खुदा अजर देता है, खुदा बदला देता है। इसलिए अपने हाथों को पाक रखें, मुकद्दस रखें। और फिर लिखा है नापाक चीज को ना छूना किस चीज से होता है, हाथों से छुआ जाता है। खुदा ने कहा किसी नापाक चीज को मत छू, और तू उनसे निकल कर बाहर आ जा तो मैं तुझे कबूल कर लूंगा। इसका मतलब है अगर तेरे हाथ मुकद्दस रहे, तेरे हाथ पाक रहे, वो नापाक चीज को ना छुए, और हर वो चीज जो उसकी अपनी नहीं है वो उसके लिए नापाक है, जो उसकी अपनी नहीं है। खुदा ने कहा हम साया की बीवी को नहीं छूना, कहा हाथों से नहीं छूना। इसका मतलब है कि जब तू नापाक चीज को नहीं छुएगा तो क्या हो जाएगा, मैं तुझे कबूल कर लूंगा, मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा। इसलिए अपने हाथों को पाक रखें और मुकद्दस रखें। और यशायाह 3:11 में वो अपने हाथों को क्या करेगा, वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। आमीन। और याकूब 4:8 में ऐ गुनहगारों
अपने हाथों को साफ करो। आमीन। बाइबल का खुदा आवाज बुलंद तमाम दुनिया से मुखातिब होकर कहता है, गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो, अपने हाथों को पाक करो, ताकि खुदा का रहम, खुदा का फजल तुम्हारे ऊपर हो और खुदा के गजब से बच सको, महफूज रह सको। आमीन। और मकाशफा में 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अपने हाथों के कामों से तौबा करो। यानी वो काम जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक नहीं हम कर रहे। खुदा चाहता है कि हम ऐसे कामों से क्या करें? तौबा करें, हम मुआफी मांगे। निकालिए मुकाशफा की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 20वीं आयत। हालेलुया। 9वें बाब की 20वीं आयत से लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। खुदा चाहता है कि हम अपने हाथों को पाक रखें और अपने हाथों के तमाम तरह की बुराई से क्या करें? बाज आएं, तौबा करें, मुआफी मांगे अपने हाथों के लिए जो हमारे हाथों से गलत काम होते हैं। हमें अपने हाथों के गलत कामों से क्या करना है? मुआफी मांगनी है। जो अपने हाथों से गलत काम करते हैं, हमें मुआफी मांगनी है, और फिर हमें खुदा से तौफीक मांगनी है कि खुदावंद हमें हर तरह की हाथों की बुराई से महफूज रखे, बचा के रखे। आमीन। इसलिए अपने हाथ जब आप दुआ के लिए उठाते हैं, इससे पहले कि हम अपने हाथ दुआ के लिए उठाएं, हमें इसके बारे में सोचना है कि क्या मेरे हाथ उसको मकबूल हैं, मेरे हाथ पाक हैं? क्या मैं हाथ खुदा की तरफ जो पाक है, जिससे मैं कुम्मक मांग रहा हूं, जिससे मैं मदद मांग रहा हूं, जिससे मैं दुआ कर रहा हूं, जिससे मैं गुजारिश कर रहा हूं, क्या मेरे हाथ पाक हैं कि मैं उस पाक खुदा की तरफ उठाऊं? इसलिए इससे पहले कि हम अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं, हमें अपने हाथों पर गौर करना है कि कहां कहां हमारे हाथों से गलती हुई है, उनसे मुआफी मांगनी है, और कहां कहां हमारे हाथ गलती करते हैं, हमें उनसे तौबा करनी है। आमीन। ताकि हमारे हाथ पाक हों, और पाक हाथ खुदावंद को मकबूल हैं, खुदा को पसंद है, और खुदा पाक हाथों को जब हम उठाते हैं तो हमारी दुआओं का जवाब देता है। आमीन। तो खुदावंद आपके साथ हो। आइए, हमारे पास वक्त है, हमारे पास टाइम है, अपने हाथों को उठाइए और खुदा से जो भी कोई गलती इन हाथों के जरिया से हमने की है, हमें मुआफी मांगनी है। हम जानते हैं कि हाथों के जरिया से हम बेशुमार काम लेते हैं, बहुत से काम हाथों से लेते हैं, पर उनमें से जो दुरुस्त हैं उनके लिए खुदा का शुक्र है, और जो काम दुरुस्त नहीं है उनसे खुदा से माफी मांगे। अपने हाथों को उठाइए, खड़े हो जाइए, हम थोड़ी देर के लिए खुदा की हजूरी में अपने हाथों की पाकीज़गी के लिए दुआ मांगेंगे। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौका है, आपके पास मौका है। ये वक्त खुदावंद ने हमें बख्शा है, ये टाइम खुदा ने हमें दिया है। जरूर अपने हाथों को उठाएं, जरूर अपने हाथों को उठाएं, और जरूर अपने हाथों को उठाएं और खुदा से